हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो जैसा कि आप सबको पता है, पौष मास प्रारंभ हो चुका है जो कि 3 जनवरी तक चलेगा। तो पौष मास के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी आती है जिसको हम बोलते हैं सफला एकादशी। तो सफला एकादशी इस बार 15 दिसंबर को पड़ रही है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सफला एकादशी के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं धन वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। हर एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी का विशेष महत्व है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एकादशी सभी कामों में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा और कुछ विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे भक्तों के लिए धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार इस साल सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं धन और समृद्धि के लिए सफला एकादशी का अचूक उपाय। गन्ने के रस से करें अभिषेक। एक सफला एकादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा के दौरान गन्ने के रस से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ज्योतिष के अनुसार इस उपाय को करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यापार और नौकरी में मनचाही सफलता मिलती है और आर्थिक स्थिति बेहद होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सफला एकादशी के दिन विष्णु भगवान को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। साथ ही पूजा में हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ भी चढ़ाएं। पूजा के बाद एकाक्षी नारियल और हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर में धन का स्थायी वास होता है। पीपल की वृक्ष को विष्णु का निवास माना जाता है, भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। एकादशी के दिन सुबह के पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल चढ़ाकर आएं। इसके बाद शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। यह उपाय पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है, जिससे जीवन की रुकावटें दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। अगर संभव हो तो इस शुभ दिन पर दक्षिणावर्ती शंख को पीतल के पात्र में रखें और उसमें गंगाजल और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद शंख को पूजा स्थान पर रख दें। यह उपाय व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है। सफला एकादशी के दिन 7 या 21 तुलसी दल लें, उन पर हल्दी लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। पूजा के बाद इन दलों को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रखें। इससे जीवन में सुख शांति आती है और धन धान्य की कमी नहीं होती है। सफला एकादशी के दिन दान का महत्व। अन्न का दान करने से गरीबों और जरूरतमंद को चावल, दाल, गेहूं का दान करें। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। पौष माह में गर्म वस्तुओं का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए गर्म वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को फल अर्पित करने के बाद उन फलों का दान करना भी बहुत शुभ फल देता है। करियर और व्यापार में सफलता के लिए सफला एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप अपने कार्यक्षेत्र पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करें, इससे भी लाभ होगा। तुलसी माता को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में एकादशी की रात को तुलसी के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद देवी की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र पहनाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में लाभ और उन्नति के द्वार खुलते हैं। सफला एकादशी की रात को थोड़े से पानी में हल्दी मिलाकर अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य द्वार और तिजोरी पर छिड़के। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनेंगे, साथ ही नारायण की कृपा मिलती है। एकादशी की रात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। कारोबार में सफलता मिलती है। इस दिन स्नान करके या हाथ पैर धोकर पीले रंग के कपड़े पहने भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसमें भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया गया है। इसको पढ़ने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री विष्णु चालीसा का पाठ गुरुवार और एकादशी के दिन करना शुभ फलदायी होता है। यदि आपसे संभव हो तो श्री विष्णु चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं तो अच्छा है। इससे आपके गुरु ग्रह भी मजबूत होगा, उसका शुभ फल प्राप्त होगा। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए सफला एकादशी के दिन व्रत जरूर करें और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही इस दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। शाम को पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि आपको कार्यक्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या लाख कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है तो सफला एकादशी के दिन दाएं हाथ में जल और पीले फूल लेकर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। फिर गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए सफला एकादशी के दिन घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी का पौधा लगाने व सेवा करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं।
सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। पीले वस्त्र भी चढ़ाएं। माना जाता है ऐसा करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। सफला एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के समय 9 मुखी दीपक जलाएं। इस दिन कलावे की बाती बनाकर 9 मुखी दीपक जलाने से साधक को कारोबार में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही जो लोग नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान विष्णु को केले का पेड़ बहुत ही प्रिय है, इसलिए सफला एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और उसके नीचे दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन केले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी का मास माना जाता है। ऐसे में सफला एकादशी के दिन सुबह और शाम में तुलसी में दीपक जलाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी और आपका भंडार भरा रहेगा। सफला एकादशी के दिन आप विष्णु जी को पीले रंग का फूल जरूर अर्पित करें। पीला फूल और चंदन श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। एकादशी तिथि पर विष्णु जी को पीला फूल अर्पित करने से साधक को सेहत में लाभ मिलता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद हवन करें। यह उपाय अत्यंत शुभ माना गया है और इससे धन समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। इस विशेष दिन पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 माला जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो एकांत में कुछ आसन पर बैठकर जप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इससे अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में अष्टगंध चंदन और अष्टदल कमल बनाना शुभ माना गया है। इसे पूजा स्थान पर बनाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा करें। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु से संबंधित कथाओं का श्रवण करें। भगवद गीता का पाठ भी लाभकारी होता है। इस दिन रात्रि जागरण कर भगवान का भजन कीर्तन करें। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।